कश्मीर फाइल तो सबने देखी होगी और उसमें जैसा कि कश्मीर में ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार और वहां से पलायन किए की सारी दास्तां बयान कर दी गई। लेकिन हमारे साथ ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने आंखों देखा वो हाल देखा है। तो आज हमारे साथ भाटिया जी मौजूद है जिन्होंने अपनी संपत्ति वहां छोड़ के ये अपने परिवार समेत पंजाब में आ गए। लेकिन इन्होंने वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखा, तो इनसे बातचीत करेंगे और आज दोबारा इनके वो दर्द हैं वो उजागर होंगे। कुछ फाइलें इन्होंने रखी हुई हैं अपने हाथों में जो कि समय समय में रहते सरकारों को भी दी गई, लेकिन आज तक इनकी सुनवाई आधी की अधूरी पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात, खुद नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके और इनका साथ दिया और इनके ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ FIR भी करवाई, जिसका भी जीता जागता सबूत इनके हाथों में है। और इनके कैसे घरों में चिट्ठियां लगाई गई थी, कैसे धमकियां दी गई थी, यहाँ तक कि वो चिट्ठियां भी संभाल के रखी हुई हैं। आज भी वो दर्द जो है वो अपने अंदर सजोए हुए हैं और अपने परिवार के साथ पंजाब में रह रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। तो भाटिया जी, पंजाब आए, पंजाब आने से पहले जम्मू कश्मीर में कैसे थे आप? हालत तो बहुत बदतर सी, जिसे बदतर किया जाए बहुत बदतर। उससे पहले कि मैं वो विवरण सारा दूं, आपको डिटेल दूं, मैं मोदी जी को 30 पर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, ताकि ये तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आशा है कि कुछ ना कुछ ये पुरानी समस्याओं को सुलझाएंगे, उलझाएंगे नहीं। जैसे कि इन्होंने वादा किया था कि हम दोबारा बसाएंगे पंडितों को, जो वहाँ से भगाए गए थे, तो दोबारा उनको पूर्ण निवास दोबारा करवाएंगे उनका। तो उम्मीद लगती है आपको? देखो, हालात जो है ना, कभी बहुत बढ़िया हो जाते हैं, कभी अचानक बिगड़ जाते हैं। ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। आफ्टर 34 ईयर्स हम वेट कर रहे हैं कब ये हालत सुधरें और हम वापस जाएं, लेकिन उम्मीद नहीं है। लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है, हम इस चीज़ को भी मानते हैं, हर आदमी मानता है। लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं कि जो हालत बिगाड़ने पर तुले हुए हैं हर वक्त। ऐसा यही कारण है कि आपको 34 साल हो गए आपको इंसाफ की प्रतीक्षा करते हुए, अपना घर छोड़ के, अपना जो जहाँ पैदा हुए कारोबार घर सब कुछ छोड़ के आए हुए। तो कैसी रहती है दास्तां ये? अब ऐसी है कि हम लोग मुसीबत के मारे सारे लोग हैं, जो भी कश्मीरी पंडित वहाँ से या कश्मीर से, बाकी हिंदू लोग भी पलायन करके आ गए। सारे लोग अब एजड इतने हो गए कि उनके साथ उठा भी नहीं जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने लिप सिंपैथी के अलावा हमारे को कुछ नहीं दे दिया है। अब मैं आपको एक छोटा सा विवरण दे दूँगा कि दिल्ली में 15,000 रुपया पर महीना 4 फैमिली को मिल लेता है, उनको जो माइग्रेंट अलाउंस मिलता है, प्लस खाना पीना भी वहाँ से ड्राई राशन भी मिलता है। अब पंजाब की ये हालत है कि हम लोगों को आज की डेट में 4 बंदे की अगर फैमिली तो 2,500 रुपया मिलता है। आप यानी कि इतना बड़ा डिफरेंस है, दिल्ली में 15,000, यहाँ 2,500। बात यह है कि हमने टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी के ऑफिस को, J&K के ऑफिस, पंजाब ऑफिस, सब लोगों ने आश्वासन ही दे दिया है। लेकिन आज तक हम लोगों को कोई कंक्रीट प्रपोजल नहीं मिला, ना कंक्रीट शेप मिल गई। आप अब मुझे 2,500 रुपये में इस महंगाई के टाइम में हम ऑलरेडी 70 ईयर्स के लोग सारे हो गए हैं, तो उन हालातों हम कैसे बच्चों को पालें? ना तो उनके बच्चों की कोई जॉब्स मिल रही है। वादे तो सब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम से हुए हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, कोई जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। उन हालातों में हमारे बच्चे डे टू डे लेबर करके गुजारा चला रहे हैं। तो हम लोगों का सबसे बड़ा निवेदन, पहले अगर आप हम लोगों को ये समझते हैं कि हाँ जी हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, माइग्रेंट हैं, तो हम लोगों को तो कम से कम जीने का हक तो दे दो। हम तो भारत के नागरिक हैं, हमको तो अपने भारत में ही हमको क्या कहते हैं आउटसाइडर बना दिया है। यानी कि आपका कहना है कि पूरे भारत में एक अलग प्रक्रिया है जिसमें लगभग 15,000 मिलता है और पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है। हो सकता है बाकी स्टेटों में भी होगा, मैं तो पंजाब की बात कह रहा हूँ। चंडीगढ़, हाँ जी, चंडीगढ़ के अंदर भी वही है, 15,000 रुपया है। जम्मू, दिल्ली और चंडीगढ़ वन एंड द सेम। चंडीगढ़ और अमृतसर में कितना डिफरेंट है। चंडीगढ़ अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, पंजाब जो है ये पंजाब गवर्नमेंट जो आ जाती है, जो भी आ जाएगी रूलिंग पार्टी, वो उसके अंडर है। ये मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये जो इतना बड़ा गायब है, ये रुपया इतना कहाँ जाता है? यानी कि खाली दिल्ली नहीं, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू में भी 15,000। बिल्कुल, जम्मू प्लस राशन है, जम्मू में 8 प्लस राशन है, मतलब कि माली सहायता के साथ साथ राशन भी मिलता है। लेकिन पंजाब में सिर्फ मिलता है 2,500 रुपये 4 बंदों के ऊपर, 4 मेंबर ऑफ फैमिली बस।
2,500 सिर्फ पंजाब में 2,500। हमारी गुजारिश यही है गवर्नमेंट से, जब तक हम लोगों का सेटलमेंट हो जाए, हम वापस बाइज़्ज़त वहाँ पर पहुँच जाए, कम से कम हम सड़कों पे तो ना मरे जैसे हम लोगों का हाल है। 2,500 रुपये में हम लोगों को मतलब किस तरह से हम सस्टेन करेंगे। सरकारें तो बहुत है यहाँ पे, कांग्रेस भी रही है, अकाली भी आई, अकाली भाजपा, अब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, लेकिन वो माली सहायता सिर्फ 2,500 ही रही। वो वही रह गई है। ये भी जो 2500 रुपया किया है ना, ये कैप्टन जी की देन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की देन। उससे पहले कितनी थी? उससे जब जिस वक्त वो सीएम थे, ये जातिवार गए हैं ना, ये 2000 था, वो 2500 कर गए हैं। अच्छा, 2,500 रुपये का आ गए हैं जातिवार जाते जाते। कैप्टन जी ने हमारा पूरा साथ दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा जितने भी यहाँ सीएम आए हैं, यहाँ रूलिंग पार्टीज आई हैं, वो सारे के सारे ही मैं तो ये कहूँगा भ्रष्ट हैं, और भ्रष्ट ही उनकी क्या सपोर्ट करनी है। हमारे पास वो चिट्ठियां भी आई हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, जिनमें हमारे को आश्वासन दिया गया जी आपकी जेन्युइन डिमांड है, आपकी डिमांड को हम लुक इनटू इट एंड वी विल गिव यू द मतलब जो रीज़नेबल आपका होगा वो आप जब तक आपका परफॉर्मेंस होगा। लेकिन बस उसके बाद में कोई आप उनको लेटरें डालो, पूछो, मिलो, कोई उसका बस मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। और आश्वासन के लिए आपने किन किन का दरवाजा खटखटाया? हर दिन ही वो 2,500 के लिए भी इतनी हर हमारे को जितने भी पूछताछ होती है। बीजेपी या अकाली दल या कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, आज जो राहुल गांधी इतना शोर मचा रहे हैं, इसके पास भी हमारी लेटर्स गई हुई हैं। इनकी माता जब चेयरपर्सन थी, उसको भी लेटर्स लिखी हुई थी, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। पता नहीं यहाँ पंजाब के साथ ही ऐसा द्रोह क्यों कि पंजाब वासियों को ही सिर्फ 2,500, बाकी सबको 15,000? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो डेमोन्स्ट्रेशन करे, गवर्नमेंट के साथ तोड़फोड़ करे, यहाँ वो राजनीति को अपनाए जो बड़ी पार्टियाँ जो है ना तोड़फोड़ में विश्वास करती हैं। हम लोग ना तो उसमें विश्वास करते हैं, भारत के नागरिक हैं, भारतीय हैं, और पीसफुली हम अपना जो अपना डिमांड है वो रखेंगे गवर्नमेंट के आगे, और पीसफुली ही हम चाहते हैं उसका जो सुझाव है हमारे सामने। 34 साल हो गए डिमांड रखते हुए, और अब आगे कितनी उम्मीद है? मेरा ख्याल कुछ नहीं है। अब मोदी जी ने कहा था 3-0 में कुछ मैं करूंगा कश्मीर के लिए भी, अब वो क्या करते हैं। 3-0 की आखिरी उम्मीद? 3-0 ही आखिरी उम्मीद है। अगर इन्होंने कर दिया तो ओके, नहीं करेंगे तो कुछ कह नहीं सकते। तो मोदी जी कैसे करेंगे? अब तो एमपी वहाँ पे कांग्रेस के आ गए हैं। नहीं, कांग्रेस के कौन से एमपी आ गए हैं अभी तो? नहीं, उन्होंने क्या औजला जी ने भी हमारी लेटर को मतलब फॉरवर्ड किया विद सिंपैथेटिक कंसिडर, जब वो पहले भी एमपी थे, और मोदी जी से हम उनके ऑफिस में मिले। उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट वो टॉस कर रहे हैं, वो इसको फेंक रहा है, वो इसको फेंक रहा है, समाधान नहीं है। जब भारत एक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक है, मुल्क एक है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इतना नहीं कह सके यार कितने लोग हैं, इनका जेन्युइन डिमांड है, देखो। बस सिर्फ कागज़ को इधर से उधर घुमा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। देयर इज नोबडी टू लिसन टू आवर ग्रीवेंसेस। बार बार यही कहते हैं, जो भी सेक्रेटरीट से आती है ना, ह्यूमन राइट, वहाँ से होम मिनिस्ट्री से जो भी लेटर्स आती हैं, हमें इशू होती हैं, उसके ऊपर यही लिखा होता है कॉन्टैक्ट विद चीफ सेक्रेटरी पंजाब या कॉन्टैक्ट विद चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर की रिलीफ कमिश्नर की आपको मैंने लेटर बताई है कि और हमारे ऑफिस को कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम कुछ भी कर सकें इनके बारे में। वो जम्मू कश्मीर की अथॉरिटी पंजाब में नहीं कर सके थे? नहीं, वो उन्होंने क्लियर कर दिया। अब जो पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, ये किसी की बात सुनने को राजी नहीं है। जो यहाँ का चीफ सेक्रेटरी आई थी यहाँ पर पिछले दिनों, पीएम ने भी लिखा, उसके पास जाओ, उनके टाइम मांगते हैं, टाइम ही नहीं देते हैं, टाइम ही नहीं देते हैं मिलने। ना समय है ना समाधान, दोनों चीज़ें नहीं है। कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ज़ीरो है। हम तो कह रहे हैं हमारी भी ये लास्ट है, अब पता नहीं है, देखो इस स्टेज में आ चुके हैं उम्र के, हम 70+ हैं सारे, आगे पता नहीं कितने दिन जीना है या नहीं जीना है। लेकिन हमारी एक लास्ट डिमांड है गवर्नमेंट के पास कि जो भी काम किया जाए जल्दी से जल्दी किया जाए, और 3-0 के अंदर ही मोदी जी से फिर रिक्वेस्ट है कि हमारा काम ये होना चाहिए इसी आपके कार्यकाल में। अगर हो गया तो ठीक है, वरना हम इन फाइलों को इनके दफ्तर के आगे रखकर आग लगा देंगे। क्या करना है? तो 3-0 है आखिरी उम्मीद, जैसे कि जम्मू कश्मीर पीड़ित लोगों की 3-0 है आखिरी उम्मीद मोदी जी की। तो इस आखिरी उम्मीद के बाद अगर जो उम्मीदें नहीं कायम हो पाई तो ये फाइलें उनके ऑफिस के आगे रख के जलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, और बात करें तो चंडीगढ़ की, तो यहाँ 15,000 मिल रहा है जो इनको महीने का जो सहायता राशि 15,000 की मिल रही है, साथ में राशन भी मिल रहा है। लेकिन पंजाब में ही क्यों 2,500? 15,000 और 2,500 अंतर देखिए, 15,000 और 2,500। पंजाब में 2,500 और दिल्ली, चंडीगढ़ और बात करें जम्मू की तो वहाँ पर 15,000 और साथ में राशन भी मिलता है। इतना बड़ा अंतर एक ही देश में, इतना बड़ा अंतर क्यों?
एक ही जगह से उजड़े हुए लोगों के लिए अलग अलग उसूल क्यों? तो लाइव भारत भी पूछता है सवाल सियासतदानों से कि ऐसा अंतर क्यों, इसका ज़रूर समाधान किया जाए। और आखिरी उम्मीद, जैसा कि मोदी 3.0 जो इस बार लगाई है, इनकी आखिरी उम्मीद, वो उम्मीद कायम होती कि नहीं वो देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक ही देश में दो कानून क्यों, एक ही देश में पंजाब में इतनी माली सहायता कम क्यों?